सीताराम मित्रों, होलिका दहन है। होली का पावन पर्व आ रहा है, तो होली के पावन पर्व पे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब अपने घर पर होली का दहन करें और उसके बाद होली आप सब बहुत अच्छे से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, खुशी के साथ मनाएं, दोस्तों दुश्मनों सबके साथ मनाएं। किसी से दुश्मनी ना रखें, जो भी दुश्मनी है उसको इस वर्ष तो एकदम पूरी तरह से खत्म कर दें और जीवन में एक भाव बनाएं कि हम जब तक जिएंगे तब तक हम लोग कल्याण में ही शामिल रहेंगे और किसी को मेरे वजह से कष्ट ना हो, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। यह अवश्य आप सब अपने को एक निर्णय में, एक सूत्र में बांध कर रखें। चलिए आज एक उपाय बता रहा हूँ कि अब इस वर्ष आपको होलिका दहन के दिन एक ऐसा उपाय कर लेना है जिससे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट है, वो पूरी तरह से निवारण हो जाए। यह एक जो समय है ना, ये साल भर में एक ही बार हम सबको मौका मिलता है और यह मौका आप सबको इस बार मिला है, तो इसे गंवाएं नहीं। एकदम पूरी तरह से, पूरी निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ हनुमान जी पर विश्वास रख के, अग्निदेव पर विश्वास रखकर आप इस वर्ष यह उपाय अवश्य कर ले। जीवन में शांति, समृद्धि सब कुछ मिलेगी। जो भी आपके जीवन में गलत हो रहा है वो पूरी तरह से कट जाएगी। जीवन का एक नया जो है ना संतुलन आपको मिलेगा, एक वेव मिलेगा। चलिए इस बार इस उपाय को करते हैं, आप सबको बताते हैं कि करना क्या है। तो उपाय है कि इस वर्ष आप अपने घर से गुलगुले बनाते होंगे, बरी बनाते हो, बहुत सारा चीज़ बनता है जो होलिका दहन में समर्पित किया जाता है। बहुत जगह बहुत कुछ होता है। इस वर्ष आप लोगों को क्या करना है कि एक नारियल लेना है, नारियल पे 5 तिलक कर देना है, बस 5 तिलक। नारियल, पानी वाली नारियल लेना है, उस पर 5 तिलक कर देना है और तिलक करने के बाद उसको पूरी से धो, आप पहले देखो सुन लो, पहले पूरी तरह से धो लेना, उसे पवित्र कर लेना, उसके बाद 5 तिलक लगाना। उसके बाद आप जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए होलिका दहन में, तो आप अपने सिर पर से 5 बार घुमा करके और हनुमान जी को याद करके, अपने इष्ट को याद करके, अग्निदेव को याद करके और कहना है कि ये भगवान, मेरे ऊपर जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है, उसका पूरी तरह से निवारण करे भगवान। मैं अब आपके चरणों के समीप पहुंच चुका हूं। हे अग्निदेव, मुझे मेरी जो भी कष्ट है उसको मैं आपके सामने समर्पित करता हूँ। मुझ में जो है नया उजाला, नया भाव, नया प्रकाश उत्पन्न कर दो। मैं अपने जीवन में आगे जो भी कार्य करूँ उसमें पूरी तरह से संपन्न हो जाऊँ और मेरे व्यापार में, मेरी नौकरी में वृद्धि हो। जो भी देखो, आप ये मांगना कैसे है वो आप समझना और मांग लेना ठीक ठाक ढंग से। उसके बाद क्या करना, उस नारियल को इस तरह से समर्पित कर देना। कैसे करना, इस तरह से, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, फेंकना नहीं है। जाके दूर से बहुत लोग जाते हैं ऐसे करके अग्नि में फेंक देते हैं। चलो मेरा काम तो आज इसमें डालना था, बताए थे गुरुजी डालना है, डाल देते हैं। दूर से गए, दूर से ही फेंक दिए। वो कार्य नहीं करना है। कोई तो मतलब जाके लग रहा है जैसे वही उपकार कर रहा है अग्निदेव पे, है ना, जाके ऐसे करके मारता है। तो इस तरह से मतलब क्या है ना, जैसे पहले सुबह में हम लोग खेलते थे बचपन में, तो उसको पिट्टो कहते थे। तो बॉल से हम लोग कुछ चीज़ें गिराते थे, तो मतलब कुछ ईंटें क्या, तो उस तरह से वो अग्निदेव पे मतलब उपकार करता है। ऐसे लेकर जाता है और इस तरह से फेंक देता है जैसे कि उस घर से कोई कचरा लेकर गया हो अपने घर का और उसे उस तरह से फेंक रहा है। तो ये आप सब नहीं करना। देखो, जीवन में कुछ गलतियां, अच्छे कार्य करने जाए और कुछ गलतियां कर दे और उसके वजह से हम उसके भुक्तभोगी हो जाए, वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो हम किसी चीज़ को समर्पित करते हैं, किसी चीज़ को अर्पण करते हैं और हम अग्निदेव को आहुति देते हैं, है ना। तो उस चीज़ को समर्पण कैसे किया जाता है, पूरी तरह से निष्ठा और पूरी तरह से झुककर, पूरी तरह से इज्जत और पूरी तरह से मतलब मान सम्मान दे करके। तो आप इस तरह से समर्पित करेंगे, तो समर्पित करना और यह पूर्ण विश्वास कर लेना कि उसके दूसरे दिन से आपके जीवन में जो भी चीज़ें घटित हो रही है वो पूरी तरह से टल जाएगी। जीवन बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा कार्य है, एक छोटा सा नारियल, एक छोटी सी 10 मिनट के समय लगेगी और आप अपना ये कार्य कर लेना। चलो आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम, सीताराम मित्रों, सीताराम।